हम लोग अपने कारोबार, अपने घर बार, अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आने वाली नस्ल के लिए यहाँ पर आए हैं कि वो अगर आज खान साहब आज़ाद ना हुए तो हमारी आने वाली सारी नस्लें जो है वो इसी गुलामी दर गुलामी में चलती जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नबील मालिया और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद संजानी जलसा गाँव में और यहाँ की रात का पहर है। अभी जलसा कल है, एक दिन पहले यहाँ के हालात आपके सामने नजर आ रहे हैं। अवाम का जोश कचाकच भर चुका है, रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन अवाम जो है अभी से आना स्टार्ट कर चुकी है। पूछना चाहेंगे किस दुश्वारी का सामना करना पड़ा इनको यहाँ तक पहुँचते और आगे क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? हम मंडी बहाउद्दीन से, इंसाफ की मंडी बहाउद्दीन से आए हुए हैं। जी। रास्ते बंद पीछे से सारे, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? बहुत सारी जो है वो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी है, बहुत से मसाइल थे, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई और उनकी जिद्दोजहद के लिए है जो हमारी जान भी हाजिर है, हमारा माल भी हाजिर है और हमारी औलादें भी इंशाल्लाह हाजिर है। अब तक आप जो देख रहे हैं जलसा का ये हालात, जी। जलसा कल है, हालात ये हैं कि आज ऐसे लग रहा है जैसे जलसा आज है। जी। तो क्या कहेंगे आवाम का जोश खरोश कहाँ से आ गया इतना? देखें जी, हम लोग मंडी बहाउद्दीन से आए हैं, हम सुबह 9 बजे के मंडी बहाउद्दीन से निकले हुए हैं, ठीक है, और अभी कोई आधा घंटा पहले हम इधर पहुंचे हैं। आप देख लें कि खान साहब से आवाम की मोहब्बत और उनका खान साहब के साथ लगन कि कल जलसे है और लोग खुद आ रहे हैं। हम लोग की कोई किसी ने हमें ये नहीं कहा कि आप बिरयानी खाओ, आपको गाड़ी देते हैं, आप लोग जलसा गाह पहुँचे। हम लोग अपने कारोबार, अपने घर बार, अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आने वाली नस्ल के लिए यहाँ पर आए हैं कि वो अगर आज खान साहब आज़ाद ना हुए तो हमारी आने वाली सारी नस्लें जो है वो इसी गुलामी दर गुलामी में चलती जाएंगी। डेफिनेटली आपने पीछे काफी मुश्किलात का सामना किया होगा, तो क्या देख रहे हैं आप, कितनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद आवाम कल यहाँ तक पहुँचेगी? मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये लोग डरे हुए हैं, ये बुखलाहट का शिकार है। आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा लें कि कल जलसा है और आज इधर आपको जलसे के मनाजर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा इस तरह हो रहा है कि अवाम एक दिन पहले जलसा गाह में मौजूद है, और ये नहीं कि सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद या पिंडी के लोग मौजूद हैं, आपको यहाँ जो है मुख्तलिफ इजलास या मुख्तलिफ सूबों से लोग आए नजर आएंगे। तो ये खान साहब की मोहब्बत है, ये जितनी भी मुश्किलात खड़ी कर लें इंशाल्लाह कल ये जलसा कामयाब होगा और ये जलसा इस हुकूमत की जो है वो इनके लिए आखिरी साबित होगा और ये इंशाल्लाह हुकूमत अपने घर जाएगी और आने वाला वक्त इंशाल्लाह इंसाफ का होगा, इमरान खान का होगा। जैसे कि आपने बताया मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है काफी, वेन्यू चेंज किए गए, रास्ते बंद किए गए, ये जो वेन्यू है ये अभी स्टैंडर्ड लग रहा है यहाँ पे। क्या जितने भी वेन्यू चेंज कर लें, जितने भी मामलात कर लें, इंशाल्लाह पीटीआई का जलसा होकर रहेगा और इंशाल्लाह अब हम यहाँ इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं। अब ये जलसा नहीं होगा तो धरना होगा, ठीक है। ये अब जलसा कामयाब होगा। अब ये इसके अलावा कोई भी जगह दे, रास्ते बंद करें, इंशाल्लाह सारे लोग पहुँचेंगे। और मेरी सब लोगों से अपील है, मेरी आवाम से अपील है, मेरी पाकिस्तानी आवाम से अपील है कि आप लोगों को बिलों की वजह से लूटा जा रहा है, आप लोगों को बिलों के जरिए आपको लूटा जा रहा है। फौरन कह रहा है कि आप मुल्क पाकिस्तान बिलों के ऊपर चल रहा है, इतने टैक्स डाल दिए हैं, तो आप लोग निकलें, अपने लिए नहीं निकलना तो अपनी आने वाली नस्ल के लिए निकले, नहीं तो ये गुलामी की जंजीरें हैं। ये हमारा दिमाग सिर्फ बिजली के बिलों, खाने रोटी पर महसूस कर दिया गया है। हम अपने फ्यूचर का सोचते ही नहीं है, सिर्फ क्या है कि रात को रोटी मिले, बिल महीने बाद तार दें, बस ये हमारी मसरूफियात। आप तो तमाम चीजें फेस करके यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपका टारगेट हो गया पूरा। जो आवाम आना चाह रही है उनको क्या पैगाम देंगे? जी, उनको पैगाम ये है कि आप कोशिश करें आज रात को निकलें। जो लोग अभी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं उनके लिए भी रास्ते बंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम रास्ते में आए हैं तो 26 नंबर चौकी पर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इंशाल्लाह खान साहब का ये लिए मोहब्बत और जुनून, हम मुतबादिल रास्ते से 30 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफर तय करके पहुंचे। बाकी दोस्त भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, सारे लोग पहुंचेंगे। ये इंशाल्लाह ये जो जलसा है ये इंसाफ के ऊपर मबनी जलसा है। ये जलसा कोई ये इसका काफ लीग या इसका ये मुख्तलिफ जमातों का, नून लीग, पीपल्स पार्टी का नहीं है। ये जलसा जो है ये इंसाफ की जंग का जलसा है, खान की रिहाई का जलसा है। इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई होगी तो ये मुल्क आज़ाद होगा। ये मुल्क अभी भी आज भी ये गुलामी की जंजीरों में है, झटका हुआ है। इन्होंने हमारे जो है वो दिमागों को गुलाम देन बना दिया है। जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं पीछे के हालात सारे, अभी तक तो हालात आपके सामने कचाकच भरा हुआ है जलसा का। कल जलसा है, कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ? मैं इसकी मिसाल सिर्फ आपको इस तरह दूंगा कि सवाबी जलसा एक जलसा गाँव में था और एक जलसा बाहर था। पीटीआई का कोई जलसा उठा के देख लें, जैसे भी हालात हो, अभी 2 वेन्यू चेंज हो चुके हैं। आज अभी आप देख लें कितना रश है, कितना क्राउड है। कल वाला जलसा मैंने आपको बताया है कि इनकी हुकूमत में जो है वो आखिरी कील साबित होगा, इंशाल्लाह इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पीटीआई एक वो पूरे मुल्क की जमात है, पीटीआई कोई ये जो है वो एक सूबे की जमात नहीं है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये तो अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही
कुछ शायद बात है, फखर की बात है कि पूरे मुल्क में इमरान खान एक हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। आप देख लें कि जितनी क़यादत है हमारी, वो पर्चियाँ निकाल के देखती है, वो बोल नहीं सकती। इमरान खान एक वाहिद शख्सियत है कि जिसको पूरे वो चांसलर का इलेक्शन लड़ेगा और पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में वो एब्सोल्युटली नॉट की वजूहत बनाई गई है। अगर खान साहब इतने ही बुरे थे अमेरिका के लिए तो उन्होंने चांसलर के नामजद क्यों किया? देखें, एब्सोल्युटली नॉट की वजह से ही आज खान साहब जेल काट रहे हैं। ठीक है, खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। ठीक है, बराबरी चाहते हैं। जो अगर अमेरिका दूसरे ममालिक, यूरोप ममालिक के साथ बराबरी पर चलता है तो पाकिस्तान भी उसके साथ दोस्ताना तलकात रखेगा। लेकिन ये जो बात की जाती है कि जी आज आप गवर्नमेंट चेंज कर दें, आज आप उसको उतार दें, आज हमें इसका फ़ायदा हो रहा है, आज हमने जो है वो बलोचिस्तान में हमले करने हैं, ये चीज़ें जो है वो मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान इजाज़त नहीं देता। वो कहते हैं कि बराबरी के तलकात, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हम कायम करते हैं, गुलामी नहीं। इस जलसे को खान साहब के राय के साथ कितना मुस्बत पाते हैं आप? इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस जलसे में। अभी आप देखें, अभी रात का टाइम है और बहुत सारे लोग जो असर टाइम यहाँ मौजूद थे अभी वापस गए हैं। कल सुबह इंशाल्लाह यहाँ पहुँचेंगे और ये मैदान सारा इंशाल्लाह खचाखच भरा होगा। ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ये हमें तोड़ने की जितनी मर्जी कोशिशें करें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये हमें तोड़ नहीं सकते। हम मंडी बहुद्दीन से आए हैं, हमारे घरों में पिछले हफ्ते से रेडें जारी हैं डेली। पिछले 3 दिन हम अपने घर नहीं रुके क्योंकि हमारे लिए जेल जाने से ज़्यादा इधर जलसे गांव में पहुंचना ज़रूरी था। लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि खान साहब कैद होने के बाद आवाम का जो जोश है वो कम हो गया है। इतने कितने सदाकत है इस बात में? देखें जी, खान साहब एक लीडर हैं। खान साहब एक सियासी जमात के लीडर नहीं, वो अब पाकिस्तान कौम के लीडर बन चुके हैं। आपने इससे पहले जितने लोग देखे हैं वो सियासी लीडर थे, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तानी कौम के लीडर बन चुके हैं। तो खान साहब का जेल का जो था वो तो बड़े लोग ये भी कहते थे कि जी ये 3 दिन नहीं निकालेंगे, लेकिन खान साहब ने बता दिया है कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। देखें जी, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि खान साहब जो है वो हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए लड़ने हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई हमारी नस्ल के लिए, हमारे लिए नहीं लड़ा। सब अपने मुफाद के लिए आए। आज देख लें, जो आज गवर्नमेंट बैठी है अपने मुफाद के लिए बैठी है, कुर्सी के लिए बैठी है। तो इंशाल्लाह खान साहब की रहाई कंफर्म है, रहाई होगी और इंशाल्लाह इंसाफ यूथ विंग के पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ऐलान कर दिया स्टूडेंट तलबा के साथ। इंशाल्लाह जो है वो इस सितंबर की लास्ट 30 का उन्होंने टारगेट दिया है। तो उसके बाद इंशाल्लाह दमादम कलंदर होगा। हम भरपूर तैयारी में हैं। यूथ विंग मंडी बहुद्दीन जिंदाबाद, इंसाफ यूथ विंग मंडी बहुद्दीन जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे जोश और जज्बा लोगों का। रात का पहर है, आवाम की जोश और जज्बे के हालात देखिए। यहाँ पे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि पीछे के तमाम हालात दिखाए जाए कि इस टाइम लोगों का कचाकच हजूम जो है वो संजानी ग्राउंड में पहुंच चुका है और जलसा का कचाकच भर चुकी है। अभी जलसा कल है और जलसा का आरी सज गया है। उम्मीद करता हूँ ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती रहेंगी। मजीद अपडेट साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।